बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अच्छा, अगर हम लोग मार्केट बात करते हैं फंडामेंटल न्यूज़ेज के हवाले से, तो आज हमारे पास कोई खास इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, लेकिन अगर आप प्रीवियसली वीक को जो है चीज़ों को देखें, वहाँ पे थोड़ा सा आप प्रीवियसली चीज़ों का एनालिसिस करें तो एज इट इज़ कोई इतना खास इंपॉर्टेंट डाटा भी नहीं था, जिसके बावजूद भी मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्पली मूव किया है। तो आपने ये चीज़ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। मार्केट के अंदर किसी भी टाइम के ऊपर जो है वो इस तरह के मूव, मतलब जब न्यूज़ नहीं होती है तो वो इस तरह का मौका देख के मार्केट को जो है वो वॉलेटाइल कर देते हैं। तो आपने केयरफुल होकर ट्रेड करनी है, विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है। बाकी जो भी होगा वो मैं अपने ग्रुप में साथ साथ आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि मार्केट हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट की बात करें तो ये हमारे पास डेली का चार्ट है, और डेली के चार्ट के हवाले से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे जब इसने ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया जब इसने ब्रेकआउट किया 2143 का, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने रीटेस्ट नहीं किया है। तो अगर तो ये वाली कैंडल जो है, जो डेली की कैंडल है, अगर कुछ इस तरीके से आज की डेट में बंद हो जाती है, ये वाली कैंडल मैं आपको दोबारा वाज़ह भी कर देता हूँ कि ये वाली कैंडल अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से बंद हो जाती है, तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट आपको दोबारा जो है वो डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है, 2143 तक मिल सकता है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट जो है वो अपना 2200 का जो हाई है वो लगाने के बाद कुछ इस तरीके से, तो वहाँ से फिर आपको जो है वो डाउन साइड पे देखने को कुछ इस तरीके से मिल सकती है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम की, H4 की बात कर लें, और H4 के अंदर अगर आप लोग देखें तो मैं कुछ आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा-सा। अगर हम लोग प्रीवियसली प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिसेंडिंग चैनल बना हुआ था, ठीक है? और डिसेंडिंग चैनल के अंदर अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो हमें एक इनगल्फ जो है वो नज़र आ रही थी इस एरिया के अंदर, ठीक है? जब ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद इनगल्फ जो है वो आई है, और इनगल्फ के मतलब आने के बाद आप लोग देखें यहाँ वहाँ पे उसने आता कि इवन इस एरिया के अंदर अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो यहाँ पे उसने हाफ इसका रिटेस्ट भी किया, और रिटेस्ट करने के बाद जो है वो मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ कंटिन्यूशनली चला गया। अब उसके बाद हमारे पास कोई जो है वो नहीं था कि जिसको वो प्रॉपर्ली चीज़ हो। अभी देखें, अभी अगर मार्केट ने नीचे आना है, मैंने कल वीकली वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर मार्केट H4 का मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ पे इसका पहला जो ज़ोन है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक्स आपके पड़े हुए हैं, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा हुआ है, ठीक है? तीसरा ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा हुआ है। तो मार्केट के जो कंटिन्यूशनली मूव है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्केट हो सकता है यहाँ पे आने के बाद फिर दोबारा से जो है वो यहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक है? अगर यहाँ इस लेवल को ब्रेक करता है, ये वाला लेवल जो है वो ब्रेक करता है, तो फिर दोबारा इसको रिट्रेसमेंट लेने के बाद, यहाँ पे इसको लेने के बाद यहाँ पे आपको फिर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मतलब छोटे-छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाएँगे। तो यहाँ पे इस एरिया में मार्केट कुछ इस तरीके से आपको H4 के अंदर जो है वो देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ये थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म व्यू इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो वाज़ह तौर पे समझ आ जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ का वाज़ा करें तो यहाँ पे बिल्कुल एक शार्प मूव हुआ, शार्प मूव होने के बाद मार्केट ने अभी तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आने के बाद मार्केट जो है वो अपसाइड पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अगर हम लोग H1 की बात करें, H1 के अंदर अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत खूबसूरत पैटर्न बना हुआ है, असेंडिंग चैनल, और मार्केट जो है वो उसी के अंदर जो है वो मूव कर रही है अभी तक। तो अभी करंट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करते हैं, और करंट सिचुएशन के ऊपर क्या हो सकता है कि मार्केट में करंट सिचुएशन के ऊपर ये हो सकता है कि ये वाला लो लगाने के बाद मार्केट जो है वो, अगर तो ये जो चैनल है मैं आपको वाज़ह तौर पे बता दूं, अगर ये चैनल जो है वो ब्रेक होता है, ठीक है? ब्रेक होने के बाद फिर मार्केट के जो पहला टारगेट होगा वो यहाँ पे इस एरिया के अंदर होगा, 2150 के अंदर। दूसरा टारगेट इसका यहाँ पे, मतलब आपने जो प्रीवियसली जो लो है ना वो मार्क कर लेने हैं कुछ इस तरीके से, तो वो आपके जो टारगेट है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो टारगेट होते हैं वो आपके निकल आएंगे। अच्छा, अगर ये मतलब ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद जो मार्केट है वो, अगर ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कुछ इस तरीके से आपको जो है वो मूव करती हुई नज़र आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, इवन यहाँ तक भी आ सकती है, और यहाँ तक भी आ सकती है। अच्छा, अगर ये चैनल ब्रेक नहीं होता तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट ये वाला जो अपना जो चैनल है इसी को जो है वो कंटिन्यू कर सकती है ऊपर की तरफ। मार्केट जिस तरीके से ज़िगज़ैग करता हुआ ऊपर जा रहा है, तो वो उस तरीके से उसको जो है वो मूव करवा सकता है। तो ये तो थे आज के जो
डेली के सेटअप्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। काइंडली कोशिश किया करें विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना किया करें, क्योंकि बहुत से लोगों को स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो बिल्कुल भी मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया करें। और काइंडली मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसको पहले सीखें और उसके बाद जो है ना वो इस फील्ड के अंदर आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप कोशिश करें कि इसको सबसे पहले सीखें, किसी अच्छे मुझसे ना सीखें, किसी अच्छे मेंटोर मतलब जो अच्छे मेंटोर्स हैं उनसे सीख लें, क्योंकि हम लोग भी कोर्स अभी स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। आप उसके अंदर भी सीख सकते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग काइंडली इसको पहले सीखें, फिर उसके बाद इस चीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट करें, देन उसके बाद आपको जो चीज़ें हैं वो समझ आएँगी, अदरवाइज़ आप कभी भी इसके ऊपर ग्रिप नहीं कर पाओगे। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।